बहुत सारे लोग मैंने कहते हुए सुने हैं कि जब भी कुछ इंटरनेट में वायरल होता है और जब हम उसको ट्राई करते हो तो कभी ना कोई गड़बड़ हो जाती है। मतलब फर्स्ट टाइम रेसिपी ट्राई करने में फेल हो जाते हैं और मेरे साथ उल्टा होता है। जब भी मैं ऐसी कुछ मनगढ़ंत रेसिपी ट्राई करती हूँ तो वो बहुत अच्छे से बनती है और जिस पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि ये तो मैं बना लूँगी, तो उसमें मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो आज इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और देखते हैं कि ये कैसे बनती है। इसके लिए मैंने यहाँ पे हरी सब्जियाँ ली हैं, शिमला मिर्च, गाजर, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, प्याज और पत्ता गोभी। सारी चीज़ों को अच्छे से हमने छिलके निकाल ली हैं, साफ़ कर लिया है, धो लिया है। और अब प्याज को हमने मोटे मोटे टुकड़ों में यहाँ पे कट करना है। यहाँ पे सब्जियों का प्रोसेस ऐसा है कि बहुत ही बारीक हमने सब्जियों को चॉप करना है, वरना ये रेसिपी आपकी फेल हो जाएगी। लहसुन और अदरक को मैंने इस चॉपर में डाल दिया है। अगर सब्जियां बहुत ज़्यादा मोटी कटिंग होगी तो उससे क्या होगा कि बाइंडिंग नहीं आएंगे और आपके मोमो के लिए जो आपने लड्डू बनाने हैं वो नहीं बनेंगे। लहसुन अदरक को अच्छे से चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया है। और अब प्याज को भी इसी चॉपर में मैंने चॉप कर लिया है। तो अब गाजर की बारी है। गाजर को पहले हमने मोटे मोटे टुकड़ों में कट करना है, फिर इसी चॉपर में हम इस सारी गाजरों को डाल देंगे और गाजर को भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो आप देखिए, ये चॉपर जो है वो मेरे किचन की शान है, जान है, क्योंकि इससे इतनी बारीक सब्जियां कट होती है कि मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब देखिए, शिमला मिर्च को भी मैंने बहुत ज़्यादा रफली मोटा मोटा कट किया है और शिमला मिर्च को भी हम उसी चॉपर में एक बार चला लेंगे। इसको थोड़ा सा हम कम चलाएंगे, नहीं तो इस शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी और ये पानी छोड़ देगी। तो अब हमने यहाँ पे पत्ता गोभी ली है। पत्ता गोभी को मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। पत्ता गोभी को मैंने वैसे भी नमक वाले पानी में धो लिया था, बट एक बार इसको मैंने फिर से दोबारा अच्छे से धो लिया है और अब चॉपर में डाल के इसको भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। सब्जियां हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब एक पैन लेंगे, पैन में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, उसमें डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ हम लहसुन, साथ में हरी मिर्ची डाल देंगे और अच्छे से इनको हम यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे। जलाना नहीं है और कच्चा भी नहीं छोड़ना है, बीच की स्टेज में रखेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे गाजर, प्याज डाल देंगे, शिमला मिर्च डाल देंगे और यहाँ पे पत्ता गोभी डाल देंगे। इन सारी सब्जियों को एक बार हमने अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर हमने शुरू में नमक वगैरह नहीं डालना है, वरना सब्जियाँ जो है वो पानी रिलीज़ करेंगी तो ये जो हमारी स्टफिंग है वो अच्छी नहीं बनेगी। सारी सब्जियों को हमने फुल फ्लेम में यहाँ पे रोस्ट करना है, गैस को हमने धीमा नहीं करना है। और तब जब तक ये सब्जियाँ हमारी पक रही हैं, बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। और साथ में यहाँ पे मैंने पनीर को ग्रेट कर लिया है। मैंने ये पनीर घर पर दूध को फाड़ कर ही बनाया था और पनीर इस रेसिपी में डालना ज़रूरी है, वरना इसमें बाइंडिंग नहीं आएगी। तो पनीर आपने ज़रूर डालना है। यहाँ पर आप देखिए, सब्जियाँ भी हमारी काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं और अब हम इसमें कुछ बेसिक सॉसेस डालेंगे। मैं यहाँ पे सोया सॉस डाल रही हूँ और अब यहाँ पे हम विनेगर डालेंगे। अगर आज जैसे मैं ये रेसिपी बना रही हूँ वैसे भी आपने बना ली तो यकीन मानिए ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर मोमो का टेस्ट जो आएगा वो बहुत ज़बरदस्त आएगा और आपको बहुत पसंद आएगा। साथ में यहाँ काली मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाल दिया है, रेड चिली पाउडर डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे इसको कम से कम 2 मिनट के लिए मसाले डालने के बाद चलाना है, जिससे कि जो हमने नमक वगैरह डाला है वो अच्छे से जो यहाँ सब्जियाँ सूखी हो जाएं। अब इसमें हम पनीर डाल देंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पनीर को हमने ग्रेट ही करना है, हाथों से मैश नहीं करना है, वरना जो मोटे मोटे टुकड़े होंगे उसकी वजह से भी बाइंडिंग करने में आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे पनीर को काफ़ी अच्छे से हमने यहाँ सारी सब्जियों में मिक्स कर लिया है। अब आप देखिए जी, स्टफिंग तो हमारी रेडी है, बट अब आप इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे, वो है यहाँ पे टोमेटो केचप। टोमेटो केचप डालने से इसमें एक अलग सा फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट हमें जो है ये मोमो में देता है। तो बस दोबारा से हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। स्टफिंग को हम ठंडा होने देंगे और अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसके लड्डू अभी बनाना नामुमकिन है, इसलिए हम साइड में इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पे एक चिली ऑयल हम बनाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है, साथ में 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्चों को डाल दिया है। देखिए, मैं अपने तरीके से चिली ऑयल बनाती हूँ जैसा कि मुझे पसंद है। अब हमने यहाँ पे 50% लहसुन को पका लिया है। अब यहाँ पे टोमेटो केचप डाल देंगे, रेड चिली पाउडर डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें प्लीज़ अपनी फीडबैक ज़रूर दें। कोई सुझाव है तो वो भी ज़रूर दें, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद जब कोई हमें प्यारा सा मैसेज लिखता है या हमारी कोई कमी निकालता है या कोई कमी दिखाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को यहाँ पे हम मिक्स करेंगे।
अब मैं यहाँ पे चिली ऑयल इस तरीके से बनाती हूँ, अक्सर बनाते रहते हैं। और यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ विनेगर। इस विनेगर का टेस्ट आपको मोमो इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो आप देखिए चिली ऑयल जो है वो हमारे इस तरीके से बनकर तैयार है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंडियन लुक दे दिया है, इसमें धनिया पत्ती डाली है, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब यहाँ पे स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। अब दूसरा सीक्रेट ये है कि इस चिली ऑयल में से कम से मैं 4 चम्मच जो है वो इस स्टफिंग में ऐड कर रही हूँ। और फिर इसका आप जायका देखिएगा कि आप बोलेंगे कि मैंने ऐसे मोमो कहीं भी मार्केट में भी आपको खाने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि घर पर साफ़ सुथरे तरीके से बनाए गए मोमोज हैं और साफ़ सुथरे तरीके से बनाई गई ये चटनीज़ हैं। तो आप सोचिए टोटली हाइजीन है। स्टफिंग में इस सॉसेस को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। तो चलिए फटाफट से हम इसके लड्डू बनाते हैं, मतलब स्टफिंग के हम इस तरीके से गोले गोले बनाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से बाइंडिंग बहुत अच्छी आई हुई है। मैं आपको एक बनाकर दिखा रही हूँ। अब देखिए बिल्कुल भी इसमें कोई क्रैक्स नहीं आएगा, क्योंकि हमने सब्जियाँ बहुत बारीकी से चॉप की थी और हमने इसमें पनीर भी ऐड किया है। तो इसी तरह से जो है वो मैंने सारे लड्डू बारी बारी बना लिए हैं। तो यहाँ पे हमने सारे लड्डुओं को तैयार कर लिया है और अब मैं लड्डुओं को आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि इस तरीके से हमारी स्टफिंग के लड्डू जो है वो बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए अब हम अगला प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे मैंने बाउल में मैदा लिया हुआ है और इस तरीके से डालकर हमने मैदे से इसको अच्छे से कोट करना है कि अच्छे से इसमें कोटिंग हो जाए। अब मैं यहाँ पे एक झारे में इसको रख रही हूँ। झारे को हमने एकदम से पानी में डाल देना है और पानी में डालते ही हमने इनको इंस्टेंट निकाल लेना है। बिल्कुल भी पानी के अंदर डिप करके हमने इनको नहीं रखना है। अब दोबारा से मैदे में डाल देना है। मैदे का दोबारा से इसमें अच्छे से हम कोट करेंगे। कोट करने के बाद दोबारा से इस झारे में मैं इनको रख रही हूँ और दूसरी बार फिर से हमने इनको पानी में डिप करना है और एकदम से हमने इनको निकाल लेना है। अब हमने तीसरी बार जो मैदे को कोट करेंगे तो हाथों की हेल्प से हमने अच्छे से इसको कोट करना है। तो सारे लड्डुओं को मैंने इस तरीके से मैदे में कोट कर लिया है, मतलब हमने 3 बार मैदे से कोट किए हैं और 2 बार हमने इनको पानी में डिप किया है। तीसरी बार हमने ठंडे पानी में डिप नहीं करना है, डायरेक्ट हमने कढ़ाई में उबलते हुए पानी में इनको डाल देना है। और ये हार्डली 4 या 5 मिनट में जो है वो मैदे के मोमो अच्छे से बनकर तैयार हो जाते हैं। कोई आटा नहीं लगाना है, कोई बेलना नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं बनाने हैं। ये मोमो बनाने का सबसे इंस्टेंट तरीका है और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार होते हैं। मोमो हमारे यहाँ पे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब थोड़ा थोड़ा से ऊपर से हम चिली ऑयल लगाएंगे। चिली ऑयल के साथ में मैंने यहाँ से हल्का हल्का थोड़ा सा धनिया पत्ता रखा हुआ है, जिससे कि देखने में भी अच्छे लगें, खाने में भी अच्छे लगें। और देखिए ये हमारे इंस्टेंट मोमो बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको एक बार यहाँ पे तोड़कर दिखाती हूँ कि देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बाज़ार से मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छे घर पर ये मोमो बनकर तैयार हुए हैं। और अब इस चटनी को हम इसके ऊपर से रखेंगे। ये मैंने मोमोज की चटनी दूसरी बनाई हुई है। अगर इसका वीडियो भी आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि अगर इसी में वीडियो में मैं इस चटनी को डाल रही थी तो कम से कम ये 11 मिनट की वीडियो हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो जो है कोई देखना पसंद नहीं करते और किसी का पास इतना टाइम नहीं होता। अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।